प्रातः क्लास चल रहा था 2/9/66 का। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि धंधा व नौकरी आदि करते हुए भी ये कोर्स लेना है। ये षष्ठी का चक्र कैसे फिरता है, ये नॉलेज भी बुद्धि में रखनी है। और ये तुम्हारी याद संजीवनी बूटी है। एक दो को याद दिलानी चाहिए। अगर स्त्री पुरुष हैं तो एक दूसरे को याद दिलाते रहें। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये पढ़ा रहे हैं। बुद्धि में रहे कि शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहे हो। ऐसे भी शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। नहीं तो सारा दिन याद रहना मुश्किल हो जाता है। वो अवस्था अंत में बनेगी। जब कर्मातीत अवस्था बनेगी तब रुस्तम से माया रुस्तम होकर के लड़ेगी। गाया भी हुआ है, एक दो को सावधान कर उन्नति के उपाय। ऑफिस में नौकर को भी कह देते हैं कि हमको याद करना है तो बात को याद दिलाना है। तुम भी एक दो को याद कराओ। ये मंजिल बड़ी ऊंची है। इस मंजिल को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। सब मनुष्य भक्ति के गोरख धंधे में फंसे हुए हैं और भक्ति में बड़ा हंगामा है। ये सारा हंगामा एक दिन छूट जाएगा। यहाँ जो भी मनुष्य कर्म करते हैं वो विकर्म हो जाता है, क्योंकि सारी दुनिया में रावण राज्य है। बच्चों को सीढ़ी पर भी अच्छी रीति समझाया है। चाढ़ी बड़ी लंबी है। नीचे उतरते उतरते आए तमो प्रधान बन गए। अब फिर नीचे से एकदम ऊपर चढ़कर सतो प्रधान बनना है। ये अक्षर एक्यूरेट है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जावेंगे। और यह बात बाप कोई नई बात नहीं सुनाते हैं। तुमने लाखों करोड़ों बारी यह ज्ञान सुना है, फिर भी सुनते रहेंगे। ऐसे कोई सत्संग में कहने वाला नहीं होगा कि हमने ये ज्ञान कल पहले भी सुना है और अब भी सुन रहे हैं, फिर भी सुनेंगे। कल्प कल्प सुनते आए हैं, ऐसे कोई कह नहीं सकेगा। बल रामायण में कह दिया है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा।
परंतु वो तो भगवान को त्रेता में ले गए। बाप समझाते हैं तुमने आधा कल्प द्वापर कलयुग में भक्ति की है, अब फिर तुमको ज्ञान मिला है। इस ज्ञान से ही सदगति होती है। ये ज्ञान तुमको कल्प कल्पांतर मिलता रहा है और कोई मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकता। ज्ञान सागर एक ही बाप को कहा जाता है। जिस बाप के तुम बच्चे अभी सन्मुख बैठे हो, जानते हो हम यहाँ आते हैं नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए। बाप को याद करने से तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। ये समझने की बात है कि बाप को याद करने से कैसे पाप कटते हैं। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबसे पाप होते हैं। एक ही आत्मा है जो निष्पाप है, उसको पाप और पुण्य दोनों ही नहीं लगते। तो ऐसे बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। कोई जज हो अथवा बड़ा हो, वो कहते हैं कि परमात्मा का नाम रूप नहीं है, परंतु ये तो हो ही नहीं सकता। 2:66 की वाणी का 3रा पेज। नाम रूप नहीं है तो उनको पुकारते क्यों हैं? उनकी महिमा क्यों गाते हैं? जरूर कोई चीज है ना। और नाम भी काम के आधार पर पड़ता है ना। तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण कुछ भी नहीं समझ सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा पहले सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बनी है, पुनर्जन्म लेते लेते नीचे चले आए हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, इतने 84 लाख योनियां तो कोई लेते ही नहीं है ही मैक्सिमम 84 जन्म, और सबका पुनर्जन्म होता है। ऐसे थोड़े ही है कोई ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे अथवा सदा काल के लिए मोक्ष को पा जाएंगे। नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है। एक भी जन्म कम जास्ती नहीं हो सकता। अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस बड़े नाटक से फिर छोटे छोटे नाटक बनते हैं, परंतु वो नाटक सब विनाशी हैं। अभी तुम बच्चे बेहद में खड़े हो और तुम बच्चों को नॉलेज भी मिली है कि हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं। अभी बाप ने बताया है, आगे तो किसी को पता नहीं था। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं। बाप तो आते ही हैं संगम युग पर इस पुरानी दुनिया को चेंज करने के लिए। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। उन्होंने तो लाखों वर्ष कह दिया है। लाखों वर्ष की बात हो तो कोई बात याद भी नहीं आ सकती, और महाप्रलय भी कोई होती नहीं है। तुम बच्चे समझते हो पहले नंबर में सबसे प्यारा है बाप,
फिर दूसरे नंबर में प्यारा है श्री कृष्ण। सन्यासी थोड़े ही ये बात समझते हैं, वो तो आते ही बाद में। उनको क्या पता कि तुमने ही 84 जन्म लिए हैं और तुम ही जानते हो। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला प्रिंस, नंबर 1 है, वो ही फिर 84 जन्म लेते हैं। और तुम ये भी जानते हो कि इन लक्ष्मी नारायण जो नर से नारायण बनते हैं और इन श्री कृष्ण के ही अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूं। अभी तुमको पतित से पावन बनना है और पतित पावन बाप ही है और कोई मनुष्य मात्र नहीं हो सकता। पानी की नदियां थोड़े ही पावन कर सकती है। पानी को बिलोने से कोई सार थोड़े ही निकलेगा। ये नदियां तो सतयुग में भी होती हैं कि जड़ नदियां भी होंगी, ह्यूमन नदियां भी होंगी। वहां पानी बहुत शुद्ध रहता है, किचड़ा आदि तो वहां होता ही नहीं। यहाँ देखो हरिद्वार में ही कितना कचरा पड़ जाता है, बाबा का खुद देखा हुआ है। उस समय तो बाबा को भी ज्ञान नहीं था, अभी तो वंडर लगता है कि ये पानी कैसे पावन बना सकता है। कितनी मनुष्यों की पत्थर बुद्धि है। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे कोई भी बात में कभी मुझो नहीं। बाप को कैसे याद करें? कहते हैं ना, अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो? वो कुख की संतान होती है, वो भी अपने बाप को याद करती है। और तुम तो मुखवंशावली बच्चे हो, तुम एडाप्टेड हो। एडाप्टेड बच्चों को जिस बाप से मिल्कियत मिलती है उनको कोई भूल सकता है क्या? बेहद के बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है, तो उस बेहद के बाप को भूलना थोड़ा ही चाहिए। अनेक जन्म जन्मांतर की मिल्कियत मिल जाती है। लौकिक बच्चे बाप को भूलते हैं क्या? पर यहाँ तो माया का पोजीशन होता है, माया की युद्ध चलती है। ये सारी दुनिया कर्म क्षेत्र है। उन्होंने तो गीता में सिर्फ कुरुक्षेत्र को समझ लिया है। बाप कहते हैं ये सारी दुनिया में अनेक धर्म फैले हुए हैं, इसलिए बोला है धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे। बाप ही आकर के कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाते। आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर यहाँ कर्म करती है, परंतु यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं। वहां नई दुनिया में रावण राज्य ही नहीं होता, तो कर्म अकर्म बन जाते हैं। वहां विकर्म कोई होता ही नहीं है। ये समझना बहुत सहज बात है। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं, इसलिए कर्म का दंड भोगना पड़ता है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि रावण अनादि है, नहीं,
आधा कल्प है रावण राज्य और आधा कल्प है राम राज्य। जब तुम देवताएं थे तो तुम्हारे कर्म अकर्म थे। क्यों अकर्म हो जाते थे? क्योंकि वहां देवताएं अपन को आत्मा समझते थे। देवभान से विकर्म होते हैं, वहां देवभान होता ही नहीं। अभी ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठी है। बच्चे बने हो तो फिर पढ़ाई पढ़नी है बस, फिर और कोई धंधे आदि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते ये धंधा आदि भी करने वाले हैं, तो बाप कहते हैं कमल फूल समान रहो। ऐसे देवताएं तुम बनने वाले हो। ये कमल फूल की निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि अगर तुम ब्राह्मणों को देंगे तो शोभेगा नहीं, विष्णु को शोभता है। वही विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। कौन से दो रूप? संगम युगी नर से डायरेक्ट नारायण और सतयुग में नर से प्रिंस, फिर प्रिंस से नारायण बनने वाले। वो हैं ही अहिंसक परमो देवी देवता धर्म। न कोई विकार की काम कटारी होती है, न लड़ाई झगड़ा मारा मारी आदि होती है। तुम डबल अहिंसक बन जाते हो। तुम ही थे, अभी वो फिर तुम ही बनते हो। बाप ने ये 84 का चक्र समझाया, परंतु ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, सिर्फ देवताओं के चित्र रह गए हैं। कोई से पूछो तो कहेंगे ये देवताएं सतयुग के मालिक थे और इन देवताओं से ऊपर कोई नहीं है। नाम ही है गोल्डन एज। कंचन दुनिया थी, आत्मा और काया दोनों कंचन बन जाती है। अब बताओ ये कंचन काया कौन बनाते हैं? कहेंगे बाप ही बनाते हैं। अभी तो आयरन एज है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो सतयुग पास्ट हो गया, कल सतयुग था, अभी कलयुग है। पहले तुम ही सतयुग में राज्य करते थे। तो तुम झट कहेंगे कि सतयुग में हमारा राज्य था। 2/9/66 की वाणी का 4था पेज। अभी तुम नॉलेजफुल बनते हो, लेकिन सभी तो एक जैसे नॉलेजफुल नहीं बनेंगे। अगर कोई कहे बाबा हमारे ऊपर कृपा कर दो, रहम करो, तो बताओ ट्रांसफर कैसे होंगे? क्लास में तो नंबरवार होते हैं ना, एक जैसे तो सब नहीं हो सकते। बाप तो गिनती का हिसाब किताब भी बताते हैं। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं, तो विचार करो आगे हम कितने बेसमझ थे। बाप जिसने विश्व की बादशाही दी उनको हम भूल गए। अब ये भुलाया किसने? जरूर कहेंगे इन गुरुओं ने भुलाया। बाप कहते हैं
मैं तो कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ता हूं, मेरा चित्र दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं। तो वेद शास्त्र ब्रह्मा के हाथ में है। एडाप्टेड बच्चों को बाप बैठ नॉलेज पढ़ाते हैं, इसलिए नॉलेज तुम सिर्फ ब्राह्मण ही जानते हो। न शूद्रों को इस नॉलेज का ज्ञान है, न देवताओं को इस नॉलेज का ज्ञान है। ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला शिव बाबा, और देखो विष्णु के विराट रूप से ब्राह्मणों को ही गुम कर दिया। क्यों गुम कर दिया है? हाँ, पुरुषार्थी ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए उनको गुम कर दिया है। बाकी देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दिखाते हैं। इन सभी बातों को अभी तुम समझते हो, तुमको अंदर में खुशी रहती है। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उनकी चाल चलन आदि भवके से होते हैं। वो होता है देह का नशा, तुम्हारा है देही अभिमानी बनने का नशा, और ये तुम्हारा शुद्ध नशा है कि बाप हमको पढ़ाते हैं। बेचारे मनुष्य तो जानते ही नहीं, इसलिए अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, शादी, बर्बादी, कलयुगी लोकलाज, कुल की मर्यादा, सब बातें विघ्न डालती हैं। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों। किसी का बच्चा गुम हो जाता है, फिर बाद में 6-8 मास बाद मिलता है, तो बड़े सिक और प्रेम से मिलते हैं। यहाँ तो है 5000 वर्ष की बात। बाप कहते हैं मेरे कितने बच्चे हैं और कितने वर्षों से गुम हो गए हैं, बताओ। कितने बच्चे हैं मेरे और कितने वर्षों से गुम हो गए? अरे 4.5 लाख बच्चे हैं और कितने वर्षों से गुम हो गए? 5000 वर्षों से गुम हुए। 4.5 लाख हैं कि कम जाती हैं? 4.5 लाख। उनमें प्रवेश करने वाले 4.5 लाख नहीं, 9 लाख हुए ना। तो बताओ तुम आगे बाप से कब मिले थे? तो कहेंगे 5000 वर्ष पहले हम बाप से गुम हुए थे। अभी फिर तुमको पढ़ा रहा हूं। भारतवासियों को ये भी पता नहीं है कि अभी रावण राज्य है। तुम समझते हो कि हम बरोबर पराए रावण राज्य में थे। वो राज्य हमने श्रीमत पर स्थापन किया है, जिसे तुम राम राज्य कहते हो। अभी वो राम राज्य हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। जानते हो हमारा राज्य जब होगा तो बाकी ये सब राजाएं, सब राज्य, सब धर्म गुम हो जाएंगे। जैसे बड़ का झाड़ होता है ना, उनकी शाखाएं बड़ी लंबी होती हैं। मोटर में बैठ करके सारा चक्कर लगाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी कितना बड़ा हो गया है।
सतयुग में बहुत छोटा था, जरूर देवी देवताओं का ही झाड़ था। अभी तो देखो दुनिया में कितने धर्म हैं, गाते भी हैं फकीराने साहब, लगता प्यारा, क्योंकि अभी तुम फकीर हो ना, सिवाय एक बाप के और कोई प्यारा नहीं लगता। इस बात पर दृष्टांत भी देते हैं। माई ने कहा ये लाठी छोड़ो, नहीं तो तुमको इसकी भी याद आती रहेगी। बाप भी समझाते हैं, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ो। सभी चाहते तो हैं कि हम घर जावे, यहाँ तो अपार दुख है, विनाश के लिए कितनी तैयारियां कर रहे हैं। बाप कहते हैं ये विनाश भी कल पहले मिसल होना है और कल्प कल्प होता आया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। कृष्ण के चित्र में भी दिखाया हुआ है, विनाश के बाद विश्व में शांति होगी। अभी तुम श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो, तो तुम भी शांति धाम चले जावेंगे। फिर बाद में तुम आकर के नई दुनिया में राज्य करेंगे, तो तुमको ये पहले पहले वर्षा मिलता है। क्या? शांति धाम में जाकर शांति का वर्षा मिलता है, फिर सुखधाम में आकर सुख का वर्षा मिलता है। अभी बाप आकर तुमको नॉलेज देते हैं, इसमें आशीर्वाद आदि की बात नहीं है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। इस बात को अभी तुम जानते हो। हद का सुख का वर्षा नहीं मिलता है, एक जन्म के सुख का वर्षा नहीं मिलता है। बेहद का बाप है तो बेहद के 21 जन्मों का वर्षा देता है, और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बन जाता है। पहले भारत स्वर्ग था, उस समय दुनिया में और कोई धर्म नहीं था। अभी तो सब आत्माएं घोर अंधियारे में, उनको घोर सोजरे में कौन ले जावेगा। गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी तो देखो कितना अज्ञान फैला है। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, तो ये घोर अंधियारा हो गया। इतने अंधियारे में डूबे हुए हैं कि कोई जागते ही नहीं है। तो बाप कहते हैं ये शास्त्र आदि सभी भक्ति मार्ग के, ये भक्ति दुर्गति मार्ग है। बाप ही आकर भक्ति का फल देते हैं। भक्ति रावण से आती है, ज्ञान बाप से आता है। भक्ति का फल भगवान ही आकर के देते हैं। क्या फल देते हैं? ज्ञान देते हैं ना, और फिर इस ज्ञान के आधार पर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति में चले जाते हो। सदगति कहा ही जाता है शांति धाम सुख धाम को। तो बच्चों को नशा चढ़ा रहना चाहिए। हम ये शरीर छोड़ जाकर के भविष्य में ये बनेंगे। खुशी में अंदर में नाचना चाहिए। तुम्हारी ये गुप्त खुशी है। बच्चे सभी एक जैसे स्वीट नहीं होते हैं, नंबरवार बच्चे होते हैं। इसीलिए बाबा भी कहते हैं स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। ये बात भी गाई जाती है ना। अभी तुम बच्चों को स्वीटेस्ट बनना है,
इसको कहा जाता है स्कॉलरशिप। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। एक छोटी सी अधूरी मुरली है प्रातः क्लास की 10/9/66 की। रिकॉर्ड चला है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते ही हैं कि हे बाबा, आप बेहद का सुख देने वाले हो। ये बेहद का बाप साहब का बाप है। उनको सब आत्मा रूपी बच्चे याद करते हैं। कोई किस प्रकार से याद करते हैं, कोई किस प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि हमको कोई इस परमपिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। तुम जानते हो, हमको बाप से सत्य की विश्व की बादशाही मिलती है। वो बादशाही भी अटल अखंड और अडोल है, कोई हमसे छीन नहीं सकता। वो हमारी बादशाही 21 जन्म तक कायम रहेगी। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है। ऐसी राजाई रहता है को कोई भी छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। तो हमारी राजाई अडोल है, क्योंकि वहां एक ही धर्म है, एक ही राज्य होता है, एक ही कुल और एक ही मत, एक ही भाषा। द्वैत वहां होता ही नहीं, अद्वैत राज्य है। तो अद्वैत राज्य में देवताएं होते हैं। बच्चे जब गीत सुनते हैं तो बुद्धि में अपनी राजाई का नशा होना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर घर में रहने चाहिए, जिससे बाप और वर्षे की झट याद आ जाती है। कैसे गीत? तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। बाप की याद की मस्ती गुप्त रहनी चाहिए। तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। तुम्हारा दान, मान, पद, सर्विस सब गुप्त। और जो बड़े आदमी दुनिया में होते हैं उनके तो बहुत ठाट होते हैं, कितना दिखावा करते हैं। तुमको तो कोई ठाट बाट नहीं है। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है उसमें भी ठाठ की कोई बात नहीं है। कपड़े आदि सब वही हैं। तुम बुद्धि से समझते हो इनमें बाबा ने प्रवेश किया है। किस लिए प्रवेश किया है? ये राजभाग देने के लिए। ये भी बच्चे जानते हैं, यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस है। जो अनराइटियस मनुष्य होते हैं वो छी काम ही करते रहते हैं। जो भी इस समय मनुष्य विद्वान, पंडित, साधु आदि हैं, राजाएं हैं या प्रेसिडेंट हैं, सब अनराइटियस काम करते हैं। इसलिए उनको बेसमझ कहा जाता है। उनकी बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। पहले तुम कितने समझदार थे, तुम विश्व के मालिक थे। अब माया ने इतना बेसमझ बना दिया है जो कोई भी काम के नहीं रहे। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते हैं, परंतु उन विचारों को कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं, जैसे कोई आरफन धक्के खाता है। अभी तो दिन प्रतिदिन कल्याण होता जाता है। जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान होते जाते हैं उतना ही अकल्याण होता जाता है।
ऋषि मुनि जिनका गायन है वो पवित्र तो रहते थे, जब सतो प्रधान थे तो साफ कहते थे हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। नेति नेति कहते थे ना। अभी तो तमो प्रधान बन गए हैं तो कह देते हैं शिवोहम तत्वम ब्रह्मास्मि, परमात्मा सर्वव्यापी है, मेरे में भी है तेरे में भी है। और उनके जो पूर्वज थे वो कहते थे नेति नेति, हम उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। परम पिता परमात्मा तो कब ऐसे नहीं कहेंगे। परम पिता, फिर उनको सर्वव्यापी कहना ये तो रांग हो जाता है। इसलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते हैं। पिताक्षर बुद्धि में नहीं आता है और करके कोई कहते भी हैं तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। अगर परम पिता कहेंगे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। परम पिता माने ही पिताओं का पिता, ऐसा पिता जिसका पिता कोई होता ही नहीं, ऐसा बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं। वो ही है हेवनली गॉड फादर। और हेवनली गॉड फादर है, हेवनली गॉड फादर हमको मिला है तो सोचना चाहिए कि हम नरक में क्यों पड़े हैं। करोड़पति अरबपति का बच्चा हो तो पैसे पैसे के लिए मोहताज होगा क्या? होगा। तो हम हेवनली गॉड फादर के बच्चे, फिर हम दुखी क्यों होते हैं, नरक में क्यों पड़े हैं? क्यों पड़े हैं? 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 हाँ, क्योंकि घड़ी घड़ी माया संशय बुद्धि बनाती रहती है। अब बताओ हम मुक्ति, जीवन मुक्ति को कैसे पा सकते हैं? जनक के लिए गायन तो है, अंत में आया और 1 सेकंड में जीवन मुक्ति हो गई। परंतु ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं आती हैं। आत्मा पतित है, बेसमझ होती जाती है। पहले आत्मा समझदार थी, फिर बाद में तमो प्रधान बनी। सतो रजो तमो बनती तो है ना, तो सब बेसमझ बन पड़े हैं। अभी तुमको समझ आई है, जानते हो कि बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई है। जब नई दुनिया थी, नया भारत था, तो हमारा राज्य था, एक ही मत थी, एक ही भाषा थी और सारी दुनिया में एक ही महाराजा महारानी थे। सतयुग में महाराजा महारानी, त्रेता में राजा रानी होते हैं, फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। वाम मार्ग माने उल्टा मार्ग। फिर हरेक के कर्मों पर मदार बन जाता है। अपने अपने कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ जाकर के दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो 21 जन्म की तुम बादशाही पा लेते हो। बल वहां नई दुनिया में भी हद का बाप तो मिलता है, परंतु वहां ये ज्ञान की बातें बुद्धि में नहीं रहती।
कि ये राजाई का वर्षा देने वाला बाप है। फिर बाद में द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। रावण राज्य में विकारी संबंध आ जाते हैं। कैसे संबंध आ जाते हैं? ऐसे संबंध है जो विपरीत कर्म कराने वाले हैं। फिर जैसे जैसे कर्म ऐसा ऐसा फल मिलता है। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं तो फिर सतयुग का सुख खलास हो जाता है। फिर जरूर कर्मों अनुसार जन्म मिलता होगा। भारत में राजाएं पूज्य भी थे। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य होते हैं। वहां पूजा अथवा भक्ति नहीं होती है। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भक्त बन जाते। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वो ही पुजारी बन जाता है। तो फिर औरों की तो बात ही क्या। अभी तुम जो वाइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म में मिलती है। फिर भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। जो जो पूज्य देवी देवताएं होकर के गए हैं उन्हों के मंदिर बनाए करके पूजा करते रहते। अच्छा, ओम शांति। अष्टदेव निश्चय अनिश्चय में नहीं आएंगे। है अष्टदेव निश्चय अनिश्चय में आएंगे कि नहीं आएंगे? वो नंबर नहीं बनते उनके। अष्ट देवों के नंबर बनते हैं या नहीं बनते हैं? बोलते क्यों नहीं? तो नंबर कैसे बनेंगे? अगर अनिश्चय में ना आए तो अव्वल नंबर ही रहे। अल्लाह अव्वल दीन जिसके द्वारा अव्वल नंबर के सनातन धर्म की स्थापना होती है वो तो एक ही मूर्ति है। उसको नंबरवार की लिस्ट में नहीं आना होता है। बाकी सब नंबर में आते हैं। और बाबा, जब लक्ष्मी वाली आत्मा आएगी तो उसकी भी भक्ति होगी नहीं? भक्ति भक्ति क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं करनी पड़ेगी? रचना कब बनेगी? रचना बच्चा जब तक बाप के घर में पैदा न हो तो बाप का बच्चा बाप का वारिसदार कहा जाता है। जैसे 9 महीने गर्भ में पकने के बाद बच्चा बनता है, वो हद का गर्भ है और ये बेहद का ज्ञान गर्भ है। इसमें भी एक दिन आना एक दिन जाना और 7 दिन की भट्ठी, 9 दिन पूरे नुदे हुए हैं। ऐसी भट्ठी है, ऐसा गर्भ महल है जिसमें बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है, हद में भी और बेहद में भी। लेटर भी न लिखे, फोन भी न करे, खाना भी अंदर मिलेगा। जो लौकिक गर्भ होता है बच्चे का, अंदर ही खाना लेता है या बाहर से आता है? किसी होटल से तो नहीं आता। अंदर ही खाना मिलेगा, अंदर ही पीना मिलेगा। 7 दिन तक दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा। फिर जब बच्चा पैदा होता है
तो निश्चय बुद्धि बन के पैदा होती है। बाबा ये भक्ति करने की प्रक्रिया कब तक रहेगी, कब तक जाएगी? जब तक 9 लाख आत्माओं की समझ में ना आ जाए। है 4.5 लाख तो शरीरधारी हैं। उन 4.5 लाख में 4.5 लाख प्रवेश करके कार्य करते हैं, ज्ञान को समझते हैं। इसलिए रुद्राक्ष के मणके गाए हुए हैं, रुद्रमाला के। जो रुद्राक्ष के मणके होते हैं उनमें मुख बने हुए होते हैं, अनेक मुख बने हुए होते हैं। कोई रुद्राक्ष में कम मुख है, कोई में ज्यादा मुख। किस बात की यादगार है वो अनेक मुख? किस बात की यादगार है? अनेक आत्माओं ने, अनेक संस्कार वाली आत्माओं ने, अनेक धर्म की आत्माओं ने उनमें प्रवेश किया है। उनमें कोई रुद्राक्ष का मणका ऐसा भी है जो एक मुख वाला है, उसमें और धर्म की आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती। तो 4.5 लाख की बात नहीं है। कितनी आत्माएं भट्टी करेंगी? 9 लाख आत्माएं भट्टी करेंगी, प्रवेश करके भट्टी करेंगी। बाबा 2026 तक पढ़ाई जारी होगी, तो पढ़ाई कैसी जारी होगी? माला राजाओं की बनती है, रानियों की बनती है, या प्रजावर्ग की बनती है? हैं? तो राजा रानी पहले पतित से पावन बनेंगे या प्रजावर्ग बनेगा, या दोनों साथ साथ होंगे? पहले राजाएं तैयार होने चाहिए। इसलिए मुरली में बोल दिया है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। ये नहीं कहा 60 वर्ष लगते हैं। क्यों नहीं कहा है? हाँ, जो राज परिवार में आने वाली 16,108 आत्माएं हैं वो पहले तैयार होती हैं। उनके लिए ये 10 वर्ष हैं। 40 से 50 माने 10 वर्ष। बाद के जो 10 वर्ष हैं वो प्रजावर्ग के लिए हैं। 9 लाख प्रजा तैयार होगी जो सतयुग के पहले जन्म में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। और बाबा, जो आत्माएं मधुबन से निमित्त टीचर के द्वारा स्वीकृति पत्र लेकर भर्ती करने जाती हैं और वहां जब फर्रुखाबाद में टीचर बहनों के द्वारा इंटरव्यू होता है उसमें फेल हो जाती हैं, तो ऐसे में ले जाने वाले के ऊपर बोझा चढ़ता है या जो स्वीकृति पत्र देता है उसके ऊपर? दोनों बातें हो सकती हैं। अगर ले जाने वाला पंडा है और वो निमित्त टीचर है जिसने परमिशन लेटर दिया है उससे झूठ बोल देता है, तो किसके ऊपर बोझा चढ़ेगा? और ले जाने वाले पंडे से जाने वाली आत्माएं झूठ बोल देती हैं, तो किसके ऊपर बोझा चढ़ेगा? जाने वाली आत्मा के ऊपर बोझा चढ़ेगा। तो दोनों ही बातें हो सकती हैं। और बाबा ने मुझे बताया
शिव के मंदिर में बैल को रखा है हाँ और वो शिवलिंग के नाली की तरफ मुंह करके बैठा है। हाँ तो वो बैल वाले आदमी के वो इस संगमी के कर्म की स्टेज को यादगार है। हाँ तो ऐसे सारा दिन नाली की तरफ मुंह करके बैठने वाला फिर सत्य में फर्स्ट प्रिंस का प्रारब्ध किस प्रसार के आधार पर पाती है? जब तक बुद्धि में नहीं बैठा है कि गीता का भगवान कौन है, तब तक उल्टे काम करेगा या सुलटे काम करेगा? उल्टी कर रहा है, कब तक ये उल्टा चलेगा? तब तक उल्टा करेगा जब तक बुद्धि में ये बात नहीं बैठेगी क्या कि गीता का भगवान मैं कृष्ण की आत्मा दादा लेखराज वाली आत्मा नहीं हूं। गीता का भगवान शिवलिंग जिसे कहा जाता है वो शिवलिंग ही गीता का भगवान है, जिसके सन्मुख मुझे रहना चाहिए। उस शिवलिंग को फिर नाली के भी कुंडे के बीच में रखा है। हाँ, लेकिन वो उसकी पूजा होती है सो भूल गए। ऐसी कुंडों के बीच में रह करके भी वो संगमी का स्वर्णिम संसार का ऐसी ही इंद्रियां तो पूजी जाती है। लेकिन बाबा कब तक ये तो है? कब तक इसका तो निर्णय हो रहा है? अभी भी पूजा करने वाले पूजा करते होंगे रोटी बेटी से। जिनकी बुद्धि में बैठता है वो रोटी बेटी से पूजा करते हैं इस शूटिंग पीरियड में भी, और जिनकी बुद्धि में नहीं बैठता है वो रावण संप्रदाय अपोजिशन करते हैं। वो तो पूजा के लिए जो चढ़ाते हैं रोटी बेटी वो भी फेंक निकाल के ले जाते हैं। क्या कहा? जिनकी बुद्धि में नहीं बैठती है जो रोटी बेटी पहले चढ़ाते हैं, हाँ, तो फिर उनकी बुद्धि में नहीं बैठती है कभी वो चढ़ाए हुए भी निकाल के ले जाते हैं। भगवान कहते हैं जो एक बार निश्चय बुद्धि हुआ, मेरे सन्मुख आकर जिसने एक बार भी सुना, वो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? भगवान तमो प्रधान स्टेज नहीं देखता है, बच्चों की अंतिम तमो प्रधान रूप देखता है या सतो प्रधान रूप देखता है? भगवान कौन सा रूप देखता है बच्चों का? कौन सा रूप देख करके प्यार का सागर बनता है? तमो प्रधान रूप देख करके प्यार का सागर बनता है या सतो प्रधान रूप देख करके प्यार का सागर बनता है? हैं? सतो प्रधान रूप देखते हैं। बाबा वो शिवलिंग को नाली के कुंडे के बीच में क्यों बिठाया? बाप है तुम्हारा, तुम अपने बाप से कभी पूछा कि तुमने हमें कैसे पैदा किया? पूछा? अरे हाँ ना तो करो, गाल चलाने में तो बड़े होशियार हो। नहीं बाबा वो कृष्ण वाली हाँ, तो उसके मन में बैठेगा कब टाइम कभी कोई समय तो होना चाहिए। जब शंकर जी महाराज हाई जंप लगाने लायक हो जाएंगे। और बाबा हाँ, जो माउंट आबू में जाने की बात है, जो 2018 की बात है, जो माउंट आबू में जाने की बात कर रहा है, हाँ, 2000 हाँ हाँ हाँ, तो बेहद में या ऑर्डिनरी जाना है स्कूल से ही? बेहद में और हद में कैसे होता है? बेहद मानो बुद्धि से। बेहद माने बुद्धि से। बुद्धि से तुम नहीं जाते हो माउंट आबू में, तो फिर बेहद में तो सभी जाते हैं। बेहद में सभी जाते हैं, लेकिन बाद में कब से शुरू होती है माउंट आबू जाने के बाद? माउंट आबू एक ऐसी जगह है जहां दुनिया का बड़े से बड़ा तीर्थ स्थापन होना है। सब तीर्थ भूल जावेंगे और माउंट आबू का तीर्थ सारी दुनिया की बुद्धि में बैठ जाएगा। बड़े से बड़ा तीर्थ है दुनिया के लिए। लेकिन हम से कब जाना है अब? जब निश्चय बुद्धि बनेंगे तब ही जावेंगे। ये देह के संबंध है, ऐसे ही टूट जावेंगे।
कोई अभी तो कोई लगाव झुकाव तो नहीं है हमको। हमको लगाव झुकाव नहीं है। अच्छा, लगाव झुकाव नहीं है। अच्छा, फुल सरेंडर हो गए। कुमारों के लिए, अधर कुमारों के लिए बोला है तुम अपन को फुल सरेंडर समझो। फुल सरेंडर माने जहां बिठाए, जो खिलाए, जो पिलाए, जहां ले जाए, ये सारी शिफ्टों का पालन करने वाला बन गया। बन रहे हैं, वो तो सभी बन रहे हैं। और कृष्ण वाली आत्मा, कृष्ण बनने के प्रारब्ध बात है, वो शिव शंकर भोलानाथ गीता का भगवान है, ये समझने के बाद का पुरुषार्थ का प्रारब्ध है या पहले जो गैलावस्था में थे उस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध है? अरे मनुष्य से देवता बनेंगे या जानवर से सीधे देवता बन जाएंगे? पहले मनुष्य बनना पड़े ना। जब मनुष्य बने फिर देवता बनेंगे। पहले बात बुद्धि में बैठे कि गीता का भगवान कृष्ण वाली आत्मा नहीं है, गीता का भगवान शिवशंकर भोलेनाथ है, निराकारी स्टेज वाला है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। और किसी मनुष्य का दुनिया में, किसी देवता का दुनिया में, किसी राक्षस का नाम दुनिया में ऐसा नहीं है जो शिव के साथ जोड़ा जाता हो। और बाबा 108 शिवलिंगे भी पूजा करते हैं मंदिर में हैं? किसी मंदिर में शिव के बड़े शिवलिंग के आसपास में छोटे छोटे शिवलिंग 108 रखते हैं। हाँ, तो उनकी भी पूजा करते हैं। हाँ हाँ, वो भी ऐसे स्टेज में पहुंचते हैं। क्यों नहीं पहुंचेंगे? शिवलिंग यादगार किस बात की है? निराकारी स्टेज की यादगार है या साकारी स्टेज की यादगार है या आकारी स्टेज की यादगार है? अरे बीज रूप स्टेज की यादगार है, बीज की यादगार है या जड़ों की यादगार है? बीज की यादगार है लिंग, शिवलिंग। शालिग्राम में तो बीज का ही है ना। अरे वो छोटे छोटे शालिग्राम ही तो हैं। और बाबा, हाँ, बोला है मेरी प्यारे बच्चे को कभी नहीं हाथ छोड़ेंगे, मेरी प्यारी बच्चे को कभी नहीं हाथ छोड़ेंगे। मुरली में आया था ना, मुरली में सुना है, उसको अमर लोक में ले जाएंगे। ये कैसे बाबा? ये कैसे? शिव बाबा का कोई ऐसा प्यारा बच्चा है जिसका शिव बाबा हाथ नहीं छोड़ता? कोई है या नहीं है? हैं? कौन है? बाप के प्रिय बच्चे होगा। कौन होगा? जो बाप की 5 विकार का अर्पण करेगा उसको प्रिय, बाबा को प्रिय होगा। कोई ऐसा बच्चा है जो शिव भगवान का श्रीमत रूपी हाथ नहीं छोड़ता है, तो भगवान भी उसका हाथ नहीं छोड़ता है, बुद्ध रूपी हाथ पकड़ के रखता है। और जो आत्माएं हैं नंबरवार, चाहे वो अष्टदेवों की लिस्ट में ही क्यों न हो, वो श्रीमत रूपी हाथ छोड़ती है या नहीं छोड़ती है? है? छोड़ती है। इसलिए बोला तुम सब सीताएं हो। सीता ने क्या गलती की? तुम सब ने क्या गलती की? श्रीमत रूपी लीका को तोड़ दिया। तो खुद ही तोड़ दिया तो भगवान क्या करेगा? और कोई भोली वाला माता होती है और ज्ञान में थोड़ा थोड़ा आती है, लेकिन वो ज्ञान ज्यादा पकड़ नहीं सकती, तो क्या बाबा उसको भी खींचेगी? वैसे बाबा उसको भी खींचेगी? कोई भोली वाला माता होती है। और कौन खींचता है? आ सकती है। सबको कौन खींचने वाला है? हाँ, उसी का तो नाम शास्त्रों में, गीता में कृष्ण रख दिया है। कृष्ण माने आकृष्ट करना,
खींचने वाला। भगवान ही सबको खींचता है। हम तो 63 जन्म भगवान को खींचते रहे, क्या खींच पाया? 63 जन्म नहीं खींच पाए, भगवान ही हमको खींचता है। और मानव आत्मज्ञान में नहीं चले, माना ज्ञान पकड़ नहीं सकते तो भी बाबा तो उसको तो टीका कर लेते। जो ज्ञान नहीं पकड़ सकती है वो ज्ञान में आते नहीं है, तो फिर और बाबा सूर्य अस्त मार्ग से बनता है ना? सूर्यास्त होता है, नहीं सूर्य अष्टदेव बनता है नहीं? अष्टदेव बनते हैं। अष्टदेव अथवा अनुसूया जो माता बनती है। हाँ जी। इस तरह की आत्मा सुलभ संस्कार, सुलभ संस्कार, हाँ, जो आदमी और बेहद में इस तरह से हाँ, सुलभ संस्कार, हाँ। आदमी भी देखेंगे कि बेहद में भी इस तरह से देखेंगे। हद माने 63 जन्म और बेहद माने संगमयुगी जन्म। 63 जन्म स्वभाव संस्कार से जो शिव बाबा के नजदीक रहा होगा वो संगम युग में भी नजदीक ही रहेगा या दूर रहेगा? नजदीक ही रहेगा। एक अनुसुईया की बात नहीं है, अष्टदेवों की भी यही बात है। 63 जन्म भी हीरो पार्टधारी का साथ निभाया होगा, तो संगम युग में भी ज्ञान में आने के तुरंत बाद बाप का साथी बनेगा या देहधारी संबंधियों का साथी बनेगा? तन से, मन से, धन से, समय से, संकल्प से, संबंध से, संपर्कियों की ताकत से, इन सब प्रकार से किसका साथ देने वाला प्रैक्टिकल में नजर आएगा? संगम युग में बाप का साथ ही नजर आएगा। ये ज्ञान प्रैक्टिकल है या सिर्फ कहने सुनाने करने के लिए है? प्रैक्टिकल ज्ञान है। प्रैक्टिकल से कोई टक्कर नहीं ले सकता, सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। और मेरे ऐसे समस्या है कि सभी परिवार को क्लास भी इधर लाकर किया हूँ, तब रोज ही बाबा का श्रीमत सुनाता हूँ, लेकिन भी वो निश्चय नहीं होता है। इसका मेन कारण क्या है? आपको तो वरदान दे दिया ना, बाबा ने तो आपको वरदान दे दिया कि आपका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। वरदान दे दिया कि नहीं? तो काहे के लिए छटपटाए रहे हैं? जल्दी हो जाए, जल्दी भी हो जाए और वो ज्ञान में आने के बाद सन्मुख की जगह विमुख होने लगे, आमने सामने गालियां देने लगे, ग्लानि करने लगे, तो तुम्हारा फायदा होगा कि नुकसान होगा? है? इसलिए जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं। बस हो गया, एक बार दो बार हो गया, बस आपका जो फर्ज था वो पूरा हुआ। अब आप निश्चिंत हो जाइए। क्या सब राजा बन जाएंगे? घरों के परिवार के सबको राजा बनाना चाहते हैं? आप अपने परिवार के सभी संबंधियों को राजा रानी बनाना चाहते हैं? बन जाएंगे? है? अरे इतना काफी नहीं है कि वो स्वर्ग में आ जाएंगे? है? पिता को मालूम है।
स्वर्ग में आने कम बात है, पुरुषार्थ कुछ भी नहीं किया, पवित्र रहने का कोई पुरुषार्थ नहीं किया, भगवान का क्लास नहीं सुना, भगवान की वाणी नहीं सुनी, ठाले बैठे। जब टाइम आएगा तो स्वर्ग की नई दुनिया में आपके सहयोगी बन जाएंगे। वो ब्रह्मा कुमार कुमारी सहयोगी नहीं बनेंगे और आपके घर वाले आपके सहयोगी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, उन्होंने आपको धक्का दिया है, आपके घर वालों ने आपको धक्का कभी नहीं दिया है। तो आपके अपने कौन है? घर वाले ही है। बाकी आप ये तो पार्शलिटी कर रहे हैं कि हमारे घर वाले ही राजा रानी बने। और बाबा ने बताया जो बच्चा एक बार बाबा से निश्चय बुद्धि होने के बाद और एक बार बाबा के सम्मुख आकर के बाबा की डायरेक्ट वाणी सुनने के बाद फिर कारण अनिश्चय बुद्धि होकर के बाबा को छोड़ती है, वो पढ़ाई भी छोड़ देती है, वो स्वर्ग में जरूर आएगी या नहीं आएगी? आएगी। वो बाद में स्वर्ग में आएगी या शुरू में आएगी? मेरे से 2 शब्द भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? बोला है कि नहीं? बस तो बहुत लंबे काल तक लगता है, आता है या स्वर्ग की पीरियड तो लंबा है ना? स्वर्ग का पीरियड लंबा है तो वो शुरू में आते हैं या लास्ट में आते हैं? अरे भगवान का जो वर्षा है वो इसी जन्म में मिलता है स्वर्ग, या अगले जन्मों में मिलेगा? संगम में मिलेगा, स्वर्णिम संगम में। फिर जब यही वर्षा मिलेगा, जो अगले जन्मों में मिलेगा वो भगवान से मिलेगा क्या? देवताओं से मिलेगा। फिर हाँ जी, संगम की स्वर्णिम संसार में भी बाबा शुरू से या लास्ट में कब? शुरू माने शुरुआत से स्थापन हो गया क्या? बाबा ने बोला इनके परिवार से वृद्धि होते होते 4 लाख 4.5 लाख 9 लाख तक हो जाती है। हाँ, जो पहली पारिवारिक इकाई होगी उसमें कितने होंगे सदस्य? थोड़े माने कितने? 8 ही होंगे बस। वो 8 में तो वो टूटने वाले नहीं होंगे हैं? वो 8 जो 8 तक का है, हाँ, उसमें वो बाबा से फिर अनिश्चय बुद्धि होकर फिर टूटने वाले तो उसमें नहीं होंगे। 8 नंबर बार टूटते नहीं है। 8 को माया लोड़ा नहीं खिलाती। 8 के नंबर नहीं बनते तो कैसे बनेंगे? हैं? अरे कोई थोड़े कोई ज्यादा। ओम शांति।